तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों जय श्री राम, राधे राधे, जय भीम। दोस्तों जय भीम बोलिए सबको, जय भीम। दोस्तों आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 11। टॉपिक का नाम क्या है? न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या नाम है? टॉपिक का नाम क्या है? न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो बस आइए देखते हैं क्या होता है। पहला बात तो ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन क्या होता है यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो द अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, द अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। दो बॉडी का अट्रैक्शन होना कहाँ होना? यूनिवर्स में। दो बॉडी का अट्रैक्शन होगा यूनिवर्स में, होगा दो बॉडी का अट्रैक्शन, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, दो बॉडी का अट्रैक्शन होना इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। अच्छा, अब दो बॉडी में जो अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन होने में यानी अट्रैक्शन होने में जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन होने में जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। आइए इस प्रूविंग को समझते हैं। ठीक है, कि न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, प्रूविंग करते हैं। ध्यान से देखिए, समझिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं। आइए देखिए, मजा आएगा। ठीक है ठीक है मान लीजिए यहाँ एक मास लिए हैं। ठीक है, एक मास लिए हैं, एक मास है, एक मास है। ठीक है, और यहाँ भी एक मास लिए हैं। ठीक है, इसको मान लिए M1। क्या मान लिए? M1। इसको M2, M2, ये M2। ठीक है, ये मान लिए M1, M2। सेंटर से लेंगे और यहाँ मिला देंगे सेंटर से। अच्छा, कभी भी यहाँ इस तरह मत लीजिएगा, कभी इस तरह मत लीजिएगा। आप लोग इस तरह मत ले लीजिएगा, वरना प्रूविंग गलत हो जाएगा। प्रूविंग गलती हो जाएगा। ठीक है कभी भी मान लीजिएगा इस तरह का। दो बॉडी का डायरेक्शन हो रहा है। ठीक है, फोर्स लग रहा है और दोनों का डिस्टेंस को मान लिए R, दोनों का दूरी को मान लिए R। ठीक है, R। अब याद लीजिए क्या होता है। देखिए देखिए तो पहले यहाँ देखिए, तो ये हो गया M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F, M2। दोनों को हम जोड़ दिए तो आ गया हाँ ठीक, ये आ गया मेरा, ये गया। तो मास बढ़ाने से मेरा फोर्स बढ़ता है, मास बढ़ाने से मेरा फोर्स बढ़ता है, मास बढ़ाने से मेरा फोर्स बढ़ता है। ठीक है, आइए देखिए, मान लीजिए आप लोग कि यहाँ मेरा मास M1 है, मेरा मास 20 kg है। ठीक है, मास है और मेरा एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। तो मास जितना लग रहा है मेरा उतना फोर्स भी लगेगा। मान लीजिए मान लीजिए 10 किलो का आटा एक डब्बा में रखा हुआ है। ठीक है, आप बोलेंगे उसको लो के दौड़ो, क्या दौड़ पाएगा? तो पहले लेने में बल लगाने का। तो जितना मास बढ़ाने से फोर्स बढ़ता है, आप लोग याद रखिए कि मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, मास को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। देखिए याद देखिए, ठीक है, मास बढ़ाने से फोर्स भी बढ़ता है। ठीक है, मास बढ़ाने से फोर्स भी बढ़ता है। अब ऐसा ये कहां से आया? ये वाला यहां से आया। देखिए ना, ये वाला यहां से आया। मास बढ़ाने से फोर्स भी बढ़ता है, मास बढ़ाने से फोर्स भी बढ़ता है। ठीक है अब देखिए, फोर्स बढ़ाने से दूरी कम होता है, फोर्स बढ़ाने से दूरी कम होता है। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2। ध्यान दीजिए, एक मास लिए M1, एक मास लिए M2, दोनों का जो फोर्स लग रहा है इसको बोलिए F, और जो दूरी है इसको मान लिए R, डिस्टेंस को मान लिए R। ठीक है, R। मास बढ़ाने से फोर्स बढ़ता है, फोर्स बढ़ाने से दूरी कम होता है, माने डिस्टेंस कम होता है। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। ठीक है, मतलब देखिए, ध्यान दीजिए, मेरा बोलने का मतलब ये है कि मान लीजिए, अच्छा देखिए, एक ऑब्जेक्ट है 20 किलो का। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है 20 kg का। तुम रूम में है, घर से बाहर निकला और 20 kg का वो जो उठाया, अब बोले उठा दौड़ो, तो दौड़ पाएगा ना? पहले बल लगाएगा 20 kg, जितना 20 न्यूटन बल लगाएगा तो उठाएगा जी। अच्छा, ये मार्कर है, बोलेंगे रखा उठा लो, क्या उठाने बल लगेगा? नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल उठा लिया, चल दिया, है कि नहीं? तो मास को बढ़ाने से फोर्स मेरा बढ़ता है और फोर्स बढ़ाने से मेरा दूरी कम होता है। यहाँ देखिए, अब मान लीजिए इसको, अब मान लीजिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2।
इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम लोग ठीक कर दिए। अब देखिए ठीक है, दोनों को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को दोनों यहाँ मर्ज कर दिए। अब देखिए ये हट जाएगा, ये मेरा हट जाएगा, क्या लग जाएगा, जी लग जाएगा, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये मेरा निकल गया दोस्तों, प्रूव भी निकल गया। ये मेरा इसी यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। अब देखिए जी मेरा क्या है, जी मेरा क्या है जी मेरा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है जी मेरा, ग्रेविटेशनल, जी मेरा क्या है, जी मेरा है, जी मेरा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी मेरा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए दोस्तों कैसा लगा क्लास आपको, अगर कहीं आपको गलती नजर आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और कहीं भी गलत थोड़ा सा भी गलती नजर आ रहा है तो कमेंट कीजिए। और मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको पढ़ के समझ के कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह